ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इनकी पार्टी मत कहिए। अच्छा, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उस कंपनी के मालिक हैं और बाकी जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उसमें वर्कर और मंगरू चाचा, ये पलटू राम जी भाजपा के कार्यालय में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वहां पे भाजपा के आदेशानुसार इनको झाड़ू मारने की ड्यूटी दी गई थी। वो कार्यालय में झाड़ू मार रहे थे। राजभर उर्फ मंगरू चाचा ये कहां से सूची जारी कर रहे हैं? ये एडिटिंग, ये फर्जी सर्टिफिकेट, ये जो जातिवार अभी जनगणना हुई नहीं, आप दिखा रहे हैं कि राजभर का 95%। अरे क्या दिखा रहे हो? क्यों झूठ बोल रहे हो? अगर दिखाना है औकात ओम प्रकाश राजभर को तो 2000 को मैं आज ब्रजेश राजभर, मैं ओम प्रकाश का नाम मंगरू रखा हूं, मंगरू चाचा, लेकिन आज मैं वो टाइटल चेंज करता हूं और राजनीति का सबसे बड़ा रंपत हरामी अगर कोई है तो ओम प्रकाश राजभर। अरे सर, ये कितने बाप की औलाद है? मैं तो यही जानना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि एक बार इन्होंने चुनाव अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। खत्म तो हो गया लेकिन लोगों के जहन से अगर देखा जाए तो खत्म नहीं हो रहा है। आज हमारे बीच में फिर से एक बात बहुत काफी वायरल रहा। आपने देखा कि जैसे दारा सिंह की बात हुई और उन्होंने कह दिया कि 12 चौर से आप ही हट जाओ, औकात है तुम्हारी समझ में आ जाएगी। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इन्होंने खुद नाम दिया है मंगरू चाचा की। मंगरू चाचा किस कदर और कैसे कैसे अगर बातों को लेकर देखा जाए ट्रेंडिंग में रह रहा है। आज हमारे स्टूडियो में ये लोग आए हैं। पहले तो आप दोनों लोग का स्वागत करता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। एक वीडियो बहुत आपका तेज हुआ, क्यों? मतलब उपचुनाव फिर दोबारा कराना चाहते हैं, क्यों? ऐसा है कि जब घोषी उपचुनाव हो रहा है, उपचुनाव होता क्यों है? उपचुनाव तब होता है जब कोई विधायक या सांसद या तो किसी वजह से उनकी दुर्घटना में उनकी दुखद मौत हो जाती है या कोई गंभीर देशद्रोह का मुकदमा लग गया, 302 लग गया, तो इसके वजह से वो सीट खाली हो जाती है तो उपचुनाव होता है। आज भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है। आप देखिए कि इनकी दोहरी नीति देखिए कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाले लोग आज घोसी में दारा सिंह चौहान समाजवादी गठबंधन से जीते हुए विधायक को ये इस्तीफा दिलवा करके और फिर उनको प्रत्याशी बना करके, ये बताइए कि ये गरीबों के टैक्स के पैसे की इतनी बड़ी बर्बादी ये कौन किया? नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल आपके बात से सहमत। जिस तरह से अगर बात कर लिया जाए मंगरू चाचा का, आपने नाम ही दे दिया, तो मंगरू चाचा ट्रेंडिंग स्टार थे, प्रचारक जो थे बहुत ट्रेंडिंग स्टार थे वो, और उनके दोनों बेटे, उनमें आपका क्या? हालांकि ये लोग कितना वहाँ पे साबित कर पाए? देखिए, ये तो एक्सपोज हो चुके हैं सारी जनता के सामने, पूरे प्रदेश के सामने जग जाहिर है कि एक तरह से राजनीति में जितना इन लोगों ने अभद्रता किया है बाप और बेटों ने, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इनकी पार्टी मत कहिए। अच्छा, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उस कंपनी के मालिक हैं और बाकी जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उसमें वर्कर और नौकर हैं। नेताजी, आपको नहीं लगता है कि मंत्री बनने का जो सपना था माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, क्या लगता है कि पूरा हो पाएगा कि नहीं? अभी घोसी उपचुनाव में मंगरू चाचा, ये पलटू राम जी भाजपा के कार्यालय में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वहां पे भाजपा के आदेशानुसार इनको झाड़ू मारने की ड्यूटी दी गई थी। वो कार्यालय में झाड़ू मार रहे थे, वो दारा सिंह चौहान का प्रचार करने गए थे और वो झाड़ू मार रहे थे, तो कार्यालय तो इनका था नहीं, कार्यालय तो भाजपा का था ना, इनका प्रत्याशी भी नहीं। तो ये जब भाजपा का सपोर्ट कर रहे हैं तो भाजपा वालों ने पहली ड्यूटी इनको झाड़ू मंत्रालय के दे दिया। जी, मंत्री नहीं बनेंगे, झाड़ू मंत्री बनेंगे। इन्होंने कहा था अपने मुंह से, वो वीडियो भी जारी है कि जो ओबीसी समाज का नेता भारतीय जनता पार्टी में नेता है या मंत्री है, वो मोदी और योगी का जूता साफ करता है। तो आज मंगरू चाचा, पहले झाड़ू से शुरुआत हुई है, उनकी ड्यूटी लग गई है, वो आगे जाकर के मोदी और योगी का बूट पालिश तक करेंगे ये। अच्छा, एक और चीज वायरल बहुत काफी तेजी से हो रहा है, आप लोग भी जानते हैं, जनगणना अभी जातिगत अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने जाति के आधार पे बता दिया कि हरिजन इतना दिए हैं, यादव इतना वोट दिए। आखिर ये सब इनको कहाँ से पता? ये बहुत बड़ा सवाल आप किए हैं। ये मंगरू चाचा इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है कि आप सर्च करिए कि और भी जितना चुना हुआ है
आप जातिवार जनगणना हुई नहीं। आज ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी के लोग, दलित समाज के लोग, अंबेडकरवादी जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, सारे लोगों की अपील है, सारे दलों की अपील है कि जातिवार जनगणना कराई जाए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार, आज एक जारी होता है प्रेस में माननीय मोदी जी के तरफ से कि नहीं, जातिवार जनगणना कराने में हम लोग असमर्थ हैं, जातिवार जनगणना नहीं करा सकते हैं। तो आज बताइए कि ओम प्रकाश राजभर उर्फ मंगरू चाचा ये कहां से सूची जारी कर रहे हैं? ये एडिटिंग, ये फर्जी सर्टिफिकेट, ये जो जातिवार अभी जनगणना हुई नहीं, आप दिखा रहे हैं कि राजभर का 95%। अरे क्या दिखा रहे हो? क्यों झूठ बोल रहे हो? अगर दिखाना है औकात ओम प्रकाश राजभर को, तो 2019 का जो चुनाव हुआ था, इसके पहले जब ये गठबंधन तोड़े थे तो 19 में जब यही लोकसभा का चुनाव हुआ था, 39 प्रत्याशियों को इन्होंने चुनाव लड़ाया था और 39 की जमानत जब्त हुई थी। ये औकात है ओम प्रकाश राजभर की। ये दिखाइए, ऑनलाइन गूगल पे है। ये फर्जी, ये जातिवार ये लोग सूची दिखा रहे हैं कि राजभर का इतना, प्रजापति का इतना, लोहार का, कोहार का, बिंद का, कश्यप का, चौहान का, आर वंशी, दुनिया अंसारी, यादव, ठाकुर, ब्राह्मण, सबका आप सूची दिखा रहे हो, जो कि जनगणना हुई नहीं। जातिवार जनगणना की हम लोग अपील कर रहे हैं, सारे दल के लोग कर रहे हैं, विपक्ष के लोग कर रहे हैं। आप इतनी भाषा की मर्यादा खो दी। समाज को, आखिर ये समाज को और क्या देना, इससे क्या देना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? मैं शुरू में आपको बताया, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ये मालिक हैं, इनको पैसे से मतलब है और परिवार से मतलब है। ये पैसे और परिवार के लिए कितना नीचे गिर सकते हैं, ये तो हद हो गई। मैं एक वाकया आपको मैं बताना चाहता हूं कि भोजपुरी में एक पहले, आज के 25 साल पहले, आप लोगों को याद होगा कि भड़ई का नाच होता था। इस भड़ई के नाच में एक किरदार होता था रंपत। वो इतना भड़ई में इतना गिर गया, रंपत, उसके बाद उसको हरामी का टैग मिला। ये सबसे बड़ा, अगर कॉमेडी और भड़ैती में सबसे बड़ा टैग मिला तो रंपत हरामी को। मैं आज ब्रजेश राजभर, मैं ओम प्रकाश का नाम मंगरू रखा हूं, मंगरू चाचा, लेकिन आज मैं वो टाइटल चेंज करता हूं और राजनीति का सबसे बड़ा रंपत हरामी अगर कोई है तो ओम प्रकाश राजभर है। देख लीजिए, बहुत बड़ी बात एक कह रहे हैं, रंपत हरामी से इन्होंने उनका दर्जा दे दिया। बगल में देखिए उनके, अगर देखा जाए तो उनके उम्र के हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, थोड़ा सा बताएं, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से चुनाव अब तो सपा जीत चुकी है, तो क्या ये मंत्री बन पाएंगे आपके मंगरू चाचा? मंगरू चाचा मंत्री तो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो है घोषी उपचुनाव में अपना परिचय दे दिया कि हम मंत्री बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। अरे बाप रे। और सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी अपना जनादेश जो है जारी करके दिखा दिया कि हम में कुछ दम है। भाई वो चैलेंज किए थे कि अगर ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और सपा की नहीं है, ये लड़ाई उन्होंने बड़े मंच से कहा था। वहां हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहे, सारी राष्ट्रीय चैनल उपस्थित रही। ओम प्रकाश राजभर जी भाषण में कहे कि ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई ओम प्रकाश बनाम अखिलेश यादव की है। अगर भी कहते कि अगर न जीतेगा तो मैं एक बाप की औलाद नहीं। अरे सर, ये कितने बाप की औलाद है, मैं तो यही जानना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि एक बार इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी को भी इन्होंने कहा था कि अगर मैं इनको गुजरात नहीं पहुंचा दिया तो मैं एक बाप की औलाद नहीं। आखिर कितने बाप के औलाद हैं? एक अभी वीडियो वायरल हो रहा था कि आप बताया गया कि आप इस तरह से हर बार चुनाव में जो बयान रखते हैं, तो क्या आपको शर्म नहीं आती? अरे अभी तो सामने इन्होंने मीडिया में कहा कि मैं बेशरम हूँ, मैं दो मुँहा साफ हूँ। मैंने जुमला कहा था। जुमला का मतलब आप जानते हैं, जुमला का मतलब झूठ, धूर्तबाजी, धोखेबाजी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ओम प्रकाश मंगरू चाचा अब मंगरू नहीं रहे। तो अपनी समाज की बात करते हैं, शुरू कर देते हैं, एक लाइन से शुरू कर देते हैं, डोम पार्टी ना पता क्या क्या होते हैं, इनका बड़ा अजीब सा ये मदारी, ये मदारियों का काम था। और ये मदारी की तरह, मदारी आता है, खेल दिखाता है, अपनी बड़ी बड़ी बात करता है, मैं इनको काट दूंगा, इनको मार दूंगा, इनको दिखा दूंगा। तो इन्होंने किया क्या? इसीलिए तो मैं रंपत हरामी कह रहा हूं। अभी ये चैलेंज कर रहे थे, अभी कल का वीडियो जारी है कि
भले चुनाव जीत गए चाहे हार गए, अब आरोप लगा रहे हैं दारा सिंह चौहान पे कि दारा सिंह चौहान की कमी थी। पूरा मतलब ठिकरा जो अपने ऊपर लेना चाहिए, ये बेशरम आदमी को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्या लगता है राजभर साहब कि इनके समाज जी इन पे पहले जैसा विश्वास कर रही है या फिर खत्म हो गया? कुछ नहीं, समाज एकदम जाग चुका है, पूरा समाज। मैं तो घोसी की जनता को, वहां के खास तौर से राजभर समाज के सम्मानित लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने पहली बार सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी पे भरोसा किया। और मैं आपको आशा और विश्वास दिलाता हूं कि स्वाभिमान पार्टी जातिवार जनगणना, हिस्सेदारी, जितनी भी लड़ाई है, चाहे बेरोजगारी की हो, महिला उत्पीड़न की, महंगाई की हो, सारी लड़ाई को हम लोग जमीनी स्तर पे उतर करके जो पार्टी समझौता करेगी, जिस पार्टी से हम समझौता किए हैं उस पे हम लोग, वो पार्टी अमल करेगी, हम लोग रहेंगे। लेकिन मंगरू चाचा के झांसे में मत जाइए। मैं आपके चैनल से अपील करना चाहता हूं, कुछ हमारे समाज के युवा नेता भटक चुके हैं, वो कम से कम 2000 युवाओं को मंत्री बनाने का वादा दे दिए, झूठे, और वो लोग बेचारे चले गए। उनको कहीं प्रदेश में, कहीं मंडल में, कहीं राष्ट्रीय कमेटी में जोड़ दिए और उनको कहे कि आप किसी को मत बताना, मैं तुमको मंत्री बनाने वाला हूं। ऐसे 2000 युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे युवाओं से अपील है कि अभी भी समय है। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी आपका आह्वान करती है, आप जैसे क्रांतिकारी युवाओं की जरूरत है अब समाज को। आप लोग आइए, मंत्री क्या बनेंगे? अब तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने चंगुल में इनको फंसा रखा है। वो सर्कस के पिंजरे में, जब सर्कस देखने जाते हैं, पिंजरे में जो बंदर होता है, जोकर होता है, तो वो जो ट्रेनर होता है हंटर लेके घुमाता है, तो ये जोकर को कहता है उठो, बैठो, कूदो, उछलो। अब ये ओम प्रकाश राजभर वही बंदर हो गए। नहीं ठीक है, तो कहे कि उनको देख लीजिए, डिप्टी जो उप सीएम थे, तो उप सीएम को कहे कि हम होते अगर वहां पे तो क्या होता कि स्टूल मंत्री, हाँ स्टूल मंत्री उनको कह दिया, और कहे कि हम होते तो जूता खींच के। उस बयान में भी तो इनको शर्म आनी चाहिए कि ये दिल्ली गए माननीय मोदी जी अमित शाह के कार्यक्रम में, अब वहां भी इनको बेचारे को कुर्सी नहीं मिली, चौथी लाइन में आड़े कहीं दूरबीन से खोजने पे मिले। और भाई जो प्रोफाइल पिक्चर होता है, भाई कार्यक्रम खत्म होने के बाद तो कोई नेता किसी के साथ खड़ा होकर फोटो खिंचा लेगा, ये तो जारी कर दिए। प्रोफाइल पिक्चर में तो यही मिला कि ओम प्रकाश उर्फ मंगरू चाचा, पलटू राम जो राजभर समाज के बड़े सौदागर, वो गए थे मंत्रालय लेने, समाज को आरक्षण दिलाने, और पता लगा कि उनको दूरबीन से खोजने पर उस फोटो में नहीं मिल रहे हैं। फिर दूसरी बैठक हुई योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, उसमें तो माननीय मुख्यमंत्री जी 12-14 लोगों की टीम के साथ कुर्सी पे बैठे हैं। इस बेचारे को स्टूल तो छोड़ो, दारी तक नहीं मिले बैठने के लिए, और न मिलेगी। बिल्कुल, चलिए तो रही ओम प्रकाश राजभर की बात। अगर देखा जाए तो इनके दोनों पुत्र में से अभी एक पुत्र, छोटे वाले पुत्र का बहुत काफी तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में बताया जा रहा है कि ये जीतता कभी नहीं सपा ने मुट्ठा पूरा बोरा भर भर के पैसा बांटा। ये कहाँ तक सच्चाई है? जिस तरह से अरुण राजभर कहते हैं कि बोरा भर के अगर पैसा ना बांटता तो जिंदगी में सपा जीत नहीं पाता। ऐसा है कि ये जिताने हराने नहीं आए थे, ये बड़ी बड़ी बात करके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कमाने आई थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे अंग्रेजों की आई थी लूटने के लिए, ये लूटने के लिए घोसी में गए थे। एक और दलित चलिए बहुजन समाज वहाँ पे कोई अपना प्रत्याशी नहीं दिया जी, लेकिन दलितों का वोट जिस तरह से, तो दलितों पे आरोप लगा रहे हैं कि दलित का वोट सीधा खरीदा गया, वो भी पैसा, दिन रात पैसा बांटा गया। तो दलितों एक यहाँ तक सच्चाई है। 1 रुपया पकड़ के ये लोग दिखाए, ये खुद धूर्त है, ये खुद पैसे के पीछे बिके थे। ये दारा सिंह चौहान से 5 करोड़ रुपया लेकर के कि ठिका लिए थे। कहे हैं कई इंटरव्यू आया है कि दारा सिंह चौहान को मैं जितवाऊंगा, ये मेरी लड़ाई है। तो ये 5 करोड़ रुपया दारा सिंह से लिए, वो कब वापस करेंगे? अभी एक लड़का इस तरह से बयान देता है, दूसरा लड़का कहता है कि अखिलेश का एक पाई मैं खोलूंगा। अरविंद राजभर की मैं बात कर रहा हूं। अभी तो चलिए अरुण राजभर का यह बात है। अखिलेश यादव का आप लोग जानते नहीं, अखिलेश कितना बड़ा धूर्तबाज है। अखिलेश किस तरह से, क्या लगता है कि अखिलेश से लोग कंबाइन कर पाते हैं? अरे बाप, ऐसा है ना कि माननीय अखिलेश यादव जी जमीनी नेता हैं। उनके पिताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी आज पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के और यहाँ तक कि गरीबों के मसीहा रहे, और उनको नेता की उपाधि मिली। अगर कोई उत्तर प्रदेश में, भारत में अगर कोई नेता अगर सम्मान से कहा जाने वाला तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी, और एक बार ये मुख्यमंत्री रहे हैं। और इनकी विचारधारा देखिए, और माननीय शिवपाल यादव जी की देखिए, और उनके बड़े भाई का देखिए, डॉक्टर साहब का,
ये बताइए, इनकी भाषा, ये कहते हैं हम डॉक्टर हैं, हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं। हम तो आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर पलटू चाचा के ये दोनों लड़के राहु केतु, अच्छा। ये राहु केतु हैं। इनके भाषा में न तो कोई शैली है, न कोई सभ्यता है, न कोई शिष्टाचार है। अगर ये फर्जी डिग्री वाले नहीं होते तो इनके भाषा में गंभीरता जरूर होती। ये तो एकदम फर्जी डिग्री लेकर के बैठे हैं। मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि इनकी भाषा की मर्यादा, ये तुच्छ लोग, जब भी अपोजिशन की बात आती है, आप मानिए अखिलेश यादव जी की भाषा देख लीजिए, वो भी विपक्ष पे वार करते हैं, वो भी बात रखते हैं। लेकिन जिस तरह से ये, जब सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी की बात आती है, विपक्ष में आने की बात आती है, तो इनका एक राहु केतु जो है, कोई चिरकुट कहता है, कोई चिल्लर कहता है, इनका बाप कहता है ये गजेड़ी है, ये नशेड़ी है, ये दारू पीते हैं, इनको साथ में। अरे ये कोई भाषा है? बताइए, अपने ही समाज को अपने ही समाज को आप बदनाम कर रहे हो। कहीं इंटरव्यू में कह रहे हो कि ये भर बानर होते हैं, कहीं पियक्कड़ का सर्टिफिकेट देते हो। अभी कह दिया, अभी जज कह दिया कि हम तो बानरों के मतलब वंशज, मिला जुला करके सारा इनका रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि बानर के वंशज है ना, एकदम नहीं। इस पे इनके ऊपर हम लोग मुकदमा करवाएंगे और ये अपने बातों को वापस ले। और इसका मैं खंडन करता हूं। मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं हर जिले में, अपने पूरे पूर्वांचल के हर जिले में, मैं अपने कार्यकर्ता, अपने जिलाध्यक्षों जी को बुला करके एक कमेटी जल्दी बुला रहा हूं और इनके ऊपर मुकदमा होगा कि राजभर का इतना गौरवशाली इतिहास है, इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़े हमारे समाज के लोग, इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, और तुम भर को बानर कह रहे हो। बानर तुम हो सकते हो, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा खानदान हो सकता है, पियक्कड़ तुम्हारा परिवार, तुम खुद हो सकते हो, लेकिन ये समाज, आ जाओ ऐसे ऐसे परिवार में तुमको मिला दूं। मैं स्वयं आजीवन कोई नशा न किया हूं और न मरते दम तक करूंगा। ऐसा लाखों परिवार हमारे समाज में है। ऐसे लोग हैं जो शाकाहार करते हैं, पुजारी हैं, भक्त हैं और धर्म को लेकर चलने वाले लोग हैं। ये बेईमानों का क्या पता है, ये बड़ी बड़ी बात करके समाज को नीचा दिखाने का काम करते हैं। बिल्कुल सर, चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आगे हम जारी रखेंगे, दादाजी से बात करेंगे। धन्यवाद।